Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we are going to study past and definite tense. Okay, हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लेक्चर अपलोड हो चुका है ना, तो आप लोग वो भी पहले देख सकते हैं। सीक्वेंस में अगर देखोगे चीजों को तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अभी हम लोग पास्ट एंड डेफिनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट एंड डेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट एक्शन को हम लोग समझ चुके कि इंडेफिनिट बोलने का मतलब क्या, कि जो एक्शन फ्रीक्वेंट होती है, फ्रीक्वेंट। ठीक है, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक है, लेकिन जो पास्ट टाइम में हो वो क्या है, हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट एक्शन हो जाएगा। जैसे आप बोलोगे ना, इसका एक सिंपल सा पहले लिखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ये बोलता है क्या, कंप्लीटेड, या आप बोल सकते हो फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट। तो आप पास्ट समझ रहे हो ना, कि जो भी टाइम बीत गई। ठीक है, अभी जो हमारा अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट है। इसके पीछे जितना भी टाइम आपका, जो भी टाइम बीत गया, ठीक है, वो आपका क्या है, पास्ट का टाइम। समझ रहे हो ना? तो पास्ट के टाइम में आपने जो कुछ भी एक्शन डन किया, जो भी एक्शन डन किया गया, ठीक है, उसी को हम लोग बताने के लिए पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और ये बताने के लिए हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। जैसे आप बोलते हो क्या, जैसे आप लोग बोलते हो, आई met my friend yesterday. Okay, I met my friend yesterday. देख रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, सेकंड। yesterday लिखा हुआ है, कल की बात की जा रही है, इस वजह से पास्ट का। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का, स्टोरी टेलिंग में। स्टोरी टेलिंग समझ रहे हो ना? और आपके एग्जामिनेशन में भी स्टोरी लिखने के लिए आता। ठीक है, स्टोरी राइटिंग आपके एग्जाम में आता है। तो आपका जब इस टेंस पे कमांड ठीक से नहीं ना होगा, ठीक है, आप इस वर्ब फॉर्म का, इसके हेल्पिंग वर्ब का यूज ठीक से नहीं कर पाओगे, तो आप स्टोरी में भी अच्छा सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि जब स्टोरी की बात की जाएगी तो स्टोरी आप क्या पास्ट की ही ना बताओगे। आप क्या बोलते हो, देयर वाज अ किंग, ही हैड 2 daughters। ठीक है, इस टाइप से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, मतलब पास्ट में ही सीक्वेंस को लिखा जाता है। ठीक है, या आपने बोला कि आप बोलते हो कि आई वेंट टू पार्क यस्टरडे। ठीक है, आई मेट माय फ्रेंड देयर। ठीक है, एंड वी हैड अ कन्वर्सेशन। इस टाइप से आप सेंटेंस बोल सकते हो ना। ठीक है, पास्ट में कुछ भी हुआ, आप कल क्या क्या किए, आप कल की रूटीन, कि आप कल क्या क्या किए, वो सब बताने के लिए आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, सेकंड फॉर्म। मतलब वो एक्शन पास्ट एंड डेफिनिट में लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसको समझोगे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इस चीज को समझा कि कोई भी इंडेफिनिट एक्शन दिखाया जाएगा, कोई भी इंडेफिनिट एक्शन की बात की जाएगी, तो आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए। ठीक है, आपको वर्ब का डू फॉर्म चाहिए होगा। ठीक है, ये लोग हम लोग बेसिक लेक्चर में ही समझ गए। ठीक है, तो डू फॉर्म की बात करें तो डू फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू एंड डज। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, डिड। एंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, डन। ठीक है, तो इसका ठीक है, इसका ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ये वर्ब का क्या हुआ, सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का क्या हुआ, थर्ड फॉर्म। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, डिड की, डिड हेल्पिंग वर्ब की। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसका यूज हम लोग सेंटेंस में कैसे कैसे करते हैं। ओके, समझ रहे हो ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा जाएगा, सी wrote a letter to her father yesterday। ठीक है, कल की बात की जा रही है, देखो स्टरडे ऐड कर दिया जाएगा, पास्ट के एक टाइम की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म। सी रोट अ लेटर टू हिज फादर yesterday, कल की बात है। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, सेकंड फॉर्म। अच्छा, आप बोलोगे कि सर इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमें पहले हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। ठीक है, और पास्ट एंड डेफिनिट का अगर हेल्पिंग वर्ब देखें तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा, डिड। इसका मतलब डिड की जरूरत है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लोग सेंटेंस में, सी डिड नॉट। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे डिड यूज कर दिया गया ना, ठीक है, तो आगे हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे। मतलब रोट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ध्यान देना, फिर से रोट नहीं होने वाला। रोट हमेशा क्या पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा, लेकिन जब हम इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो लिखा जाएगा, सी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिज फादर, टू हर फादर yesterday।
क्लियर ना? आप बोल सकते हो जैसे अगर पूछा जाए कि इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, तो ठीक है, क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आएगी तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया क्या, डिड। ठीक है, तो डिड सी, फिर से वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो डिड सी राइट अ लेटर, और लास्ट में क्या लिखना होगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर ना? अगर इसका फिर निगेटिव बोल दिया जाए तो क्या बोला जाएगा, डिड सी नॉट राइट अ लेटर, और एक ऐसा भी बोला जाता है ना, ठीक है, इसका ये बनाया जाता है, एवरी छोटा कर दिया जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं डिडंट सी राइट अ लेटर, डिडंट सी राइट अ लेटर। ठीक है, समझ रहे हो? तो कैसे पॉजिटिव बनाया गया वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करके। फिर नेगेटिव फॉर्म बनाने की बात आई तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब डिड का जरूरत हुआ, और डिड के साथ नॉट, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, फर्स्ट फॉर्म। फिर इंट्रोगेटिव बनाने की बात आई थी, इसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले कर दिया गया, तो डिड सी राइट अ लेटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, डिड सी नॉट राइट अ लेटर। इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से डिड और नॉट एक साथ लिखने की बात आएगी तो दोनों का कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, डिडंट सी राइट अ लेटर। क्लियर, समझ रहे हो ना? ओके, तो आप लोग स्ट्रक्चर समझ गए कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात आएगी, ठीक है, सबसे पहले अगर पॉजिटिव का बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या हुआ, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर बोला जाए सेंटेंस का नेगेटिव बनाया जाए तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोग जानते हो, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड, और डिड के साथ लगाया जाएगा नॉट, के साथ कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहां तक समझे ना? ठीक है, अगर बोला जाएगा कि फिर इस सेंटेंस का क्वेश्चन बना दीजिए, इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले करना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया, डिड। ओके, समझ रहे हो? ठीक है, तो डिड, उसके बाद वर्ब का सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और लास्ट में देना होगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर? उसके बाद फिर बोल दिया जाए किसी को क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे नॉट ऐड कर देंगे, नॉट, ठीक है, ऐड कर दिया जाएगा सेंटेंस में। समझ रहे हो ना? तो स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए, सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म और डिड। तो ये जो है, ये जो हमारा टेंस है, ये हमारा पास्ट का कोई भी इवेंट, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में कोई भी इवेंट हुआ उसी को बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी राइटिंग में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी स्टोरी बताते हो या अपना पास्ट का, कल क्या हुआ था, डे बिफोर क्या किए आप, ठीक है, आप पिकनिक पे गए तो क्या क्या किए, समझ रहे हो ना, आप अपने फ्रेंड से मिले, आप पार्टी में गए तो पार्टी में क्या क्या हुआ, तो वो जितनी भी बातें हैं वो पास्ट में होती है। ठीक है, पार्टी में गए तो क्या क्या हुआ, ये क्या है, पास्ट की बात है, तो उसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे, सेकंड फॉर्म ही तो यूज करके बोलोगे ना। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, जब इंडेफिनिट एक्शन की बात करते हैं तो इंडेफिनिट अपने आप में क्या होता है, एक फ्रीक्वेंट एक्शन होता है, समझ रहे हो ना। तो फ्रीक्वेंट एक्शन बोलने का मतलब क्या है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, ये एक्शन रिपीट होता है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, रिपीट। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट एक हैबिट को, प्रेजेंट की हैबिट को एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट की हैबिट एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट पास्ट की हैबिट। ठीक है, कोई ऐसा काम जो आप पास्ट में करते थे अब नहीं करते हो, पहले आप क्रिकेट खेलते थे लेकिन अब नहीं खेलते हो, ऐसा भी हो सकता है। पहले आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे लेकिन अब नहीं जाते हो, समझ रहे हो। पहले आप टीवी देखते थे लेकिन अब नहीं देखते हो। क्लियर? इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। क्लियर? ओके, तो जैसे इसकी बात और करें, इसको और आगे लेकर चले, ठीक है, तो इसका यूसेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, टू मेंशन पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन मतलब पास्ट की अगर कोई हैबिट होती है आपकी, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए, लेकिन यहाँ पे समझोगे आप लोग, ठीक है, इसका एक और फॉर्म यूज होता है जब हैबिट बताने की बात आती है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, यूज्ड टू। ठीक है, यूज्ड टू। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा,
आई सब्जेक्ट के साथ यूज टू, उसके बाद क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद सेंटेंस का क्या लिख दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो यही तैयार होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन जहां तक हैबिट बताने की बात आती है ना, तो लोग इसका यूज करते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू गो फॉर अ वॉक, आई यूज टू वॉच मूवीज, ठीक है। इस टाइप से सेंटेंस बनता कि वो काम वो करते थे पास्ट में, लेकिन अब नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आई यूज टू टॉक विथ हिम, आई यूज टू टॉक विथ हिम, ठीक है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, क्लियर ना, ऐसे बोल सकते हो। दे यूज टू गो फॉर अ वॉक, क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या बोल दिया जाता है ना, ऐसे भी डायरेक्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया जाता है, ठीक है। टॉक्ड का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म टॉक्ड, आई टॉक्ड विथ हिम, ऐसे भी सेंटेंस बोल दिया जाता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि जब हैबिट बताने की बात आती है, ठीक है, तो यूज टू ज्यादा प्रोमिनेंट है, ओके। ऐसे भी बोला जा सकता है आई प्लेड क्रिकेट, ये भी एक पास्ट का इवेंट है ना, प्लेड क्रिकेट, ओके। दे यूज टू गो देयर, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, दे went for a walk, they went for a walk, ओके। तो आई होप आप लोग समझे हो क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर एक सेंटेंस लिखे या पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम, यहां तक समझ गए ना कि कोई भी हैबिट बताने की बात आएगी, ठीक है, हैबिट। जैसे अगर हम बोले, जैसे लिख दिया जाए ना कि सी यूज टू गेट अप 5 o'clock in the morning, ठीक है, ऐसा सेंटेंस बना दिया जाएगा, ठीक है। या लिख दिया जाएगा she got up 5 o'clock in the morning, ओके, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को अगर बोल दिया नेगेटिव बनाने के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, डिड, ओके। क्या हो जाएगा, डिड। फिर लिखा जाएगा डिड सी गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसी टाइप से लिखा जाएगा सेंटेंस, ओके ना, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि सेंटेंस का नेगेटिव बनाया जाए, तो नेगेटिव बनाने के लिए आप लोग क्या लिखोगे, सी डिड नॉट गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके। यहां तक समझ गए आप लोग ना, ओके। तो एक हैबिट बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम बताना हो, ठीक है, पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम। जैसे अगर हम बोल दिया जाए, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, जैसे बोल दिया जाए क्या, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो आप देख रहे हो ना, ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, सेकंड फॉर्म। क्यों, क्योंकि एक पास्ट का क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, समझ रहे हो। अच्छा, तो अगर ये हैबिट बताने की बात आई, ओके, पिछले वाले में अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें भी कुछ कीवर्ड्स यूज होगा, ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है, जो कि क्या हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग इंडेफिनिट एक्शन में प्रेजेंट में ही पढ़े थे, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो क्या हो सकती है, ऑलवेज, ओके, सेल्डम, नेवर, ऑफन, जनरली, ठीक है। इस टाइप से यूज किया जाता है सेंटेंस में, जो हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ये सब चीज लिख चुके हैं ना। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, और क्या, इसमें एक एडवर्ब ऑफ टाइम ऐड किया जाता है, वही सेंटेंस के कहां पे, लास्ट में। जैसे ही यह सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ,
ठीक है, या पास्ट का कोई ईयर आप बोल सकते हो, ठीक है, इन 2016, इन 1950, देख रहे हो ना। तो कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया जाएगा, और एडवर्ब ऑफ टाइम बेसिकली हम लोग सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तब यह जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, एक पास्ट इंडेफिनिट। और इसमें और एक स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है, जो कि एगो, क्लियर, ये भी यूज होता है, समझ रहे हो ना। तो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि फ्रीक्वेंट एक्शन है, हैबिट बताने टाइम हम लोग यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल यहीं पे लिख लेते कुछ, ठीक है, जैसे लिखा जाएगा एग्जांपल में, ही ऑलवेज, ठीक है, ही ऑलवेज सॉल्व्ड मैथ्स एट नाइट, क्लियर ना, ठीक है, ही ऑलवेज सॉल्व्ड मैथ्स एट नाइट, ठीक है। तो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर ऑलवेज का यूज किया गया, क्या एक पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज किया गया, ओके। या ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे हमको ऐसे ही डायरेक्ट आप बोल सकते हो, ही यूज्ड टू सॉल्व मैथ्स एट नाइट। तो ये भी हमें पता चल रहा है कि ये यूज्ड टू से ही पता चल रहा है कि ये क्या बात कर रही है, एक हैबिट की बात की जा रही है, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हो लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये सब यूज किया जाएगा। तो एग्जाम्पल में देख सकते हो आप लोग, ठीक है, एग्जाम्पल से आप क्या समझ सकते हो, लिखा हुआ है, आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड, ठीक है, लास्ट संडे, ठीक है। तो पिछले संडे की बात की जा रही है, एक पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पे हमें फ्रेंड से मिले, तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, सेकेंड फॉर्म, क्लियर ना, ठीक है। आप बोल सकते हो, इंडिया बिकेम रिपब्लिक, इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन 1950। तो देख रहे हो ये पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, सेकेंड फॉर्म। आप लोग समझ रहे हो ना, ठीक है। जैसे अगर लिखा गया, वी went for a tour, sorry, we went on a tour, ठीक है, लास्ट वीक, क्लियर ना, ठीक है। तो आप देख रहे हो सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब को कौन सा फॉर्म यूज किया गया, सेकंड फॉर्म, और लास्ट वीक मतलब पिछले वीक की बात की जा रही है। इसका मतलब ये सब में से कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम, या तो यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट वीक, एगो, ठीक है। जैसे अगर हम बोल दिया जाए एक और एग्जांपल, she graduated, ठीक है, 2 years ago, 2 years ago, ठीक है। तो देख रहे हो ये एगो स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया गया है। सी ग्रेजुएटेड, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है, सेकेंड फॉर्म, सी ग्रेजुएटेड 2 years ago, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ठीक है, हमें सेंटेंस में बेसिकली क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट वाले में वर्ब का सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड, और कभी कभी सेंटेंस में जब हैबिट बताने की बात आती है तो कुछ फ्रीक्वेंट वर्ड्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है, और कुछ टाइम से रिलेट किया जाता है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे, ठीक है, दे वॉच्ड द मूवी लास्ट नाइट, इस टाइप से सेंटेंस बनता है ना, ठीक है। आई वेंट टू पार्क लास्ट इवनिंग, इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। जब भी आप लास्ट, पिछले, कुछ भी पास्ट का कोई भी इवेंट बताना चाहोगे तो कोई टाइम मेंशन किया जाएगा, ठीक है, या हैबिट होगी वो पास्ट की, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। यहां तक समझ गए होगे आई होप आप लोग, ओके। अब देख रहे हो एक पॉइंट होता कुछ, जैसे कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है ना, कभी कभी दिखाई देगा, इट इज टाइम, एक और पॉइंट है ये, ठीक है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ओके, इट इज प्राइम टाइम, इट इज प्राइम टाइम, इस टाइप से यूज किया जाएगा कुछ सेंटेंस में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, मतलब जो एक्शन इसके बाद लिखा जाएगा वो क्या होगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट का, समझ रहे हो ना। जैसे अगर लिखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, इट इज हाई टाइम मतलब सही वक्त है,
ठीक है, सही वक्त है, सही समय, इस टाइप से हिंदी में यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड अ बिजनेस, यही आपको देखना होता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जा रहा है, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर इट इज टाइम के बाद टू लिख दिया जाए ना, इट इज टाइम टू अगर लिख दिया जाए, तो अब हम नहीं बोलेंगे कि ये पास्ट एंड डेफिनेट बजाने वाला, आपको क्या बोलना होगा, इट इज टाइम टू टेक कॉफी, इट इज टाइम टू स्टडी, इस टाइप से सेंटेंस बनता है ना। ठीक है, लेकिन जब टू नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है, तब ये कि इमेजिनरी सेंटेंस होता है, इस वजह से इसको हम लोग पास्ट एंड डेफिनेट में लिखते हैं। ओके, जैसे यही सब यूज किया जाएगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्राइम टाइम, तो इसके बाद हम लोग क्या पास्ट एंड डेफिनेट का यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर से समझोगे, ठीक है, इट इज टाइम टू लिखा हुआ, तो इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब वर्ब एडवांस का टॉपिक पढ़ा जाएगा टू, तो ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये भी यूज किया जाता है। ओके, बट यू नो बहुत कम कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये सारी चीजें पूछी जाती है, ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर दें, ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिर से, ठीक है, जैसे लिख दिया जाए ना, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, ऐसे लिखा हुआ है, समझ रहे हो। ठीक है, तो दे वॉच द मूवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से हमें पता चल रही है एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की जा रही है, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, सेकंड फॉर्म। अब बोल दिया जाए इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाइए। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डिड, तो डे डिड नॉट, और फिर जब डिड लिख दिया गया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, दे डिड नॉट वॉच अ मूवी यस्टरडे। ओके, समझ रहे हो ना। फिर अगर बोल दिया जाए इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, डिड दे वॉच अ मूवी यस्टरडे। ओके, या आप इसको बोल सकते हो डिड दे, या आप नेगेटिव बनाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, डिडंट दे वॉच अ मूवी यस्टरडे। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क आपको देना होगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा, ध्यान देने, ये देने वाली बात है। ठीक है, क्यों, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप इसको अगर ओपन एंडेड बनाना चाहोगे, ठीक है, तो आप बोल सकते हो विच टाइप ऑफ मूवी। ठीक है, मूवी की बहुत सारी टाइप, कोई भी टाइप हो सकता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ मूवी डिड दे वॉच यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन यूज किया गया, समझ रहे हो ना। तो कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम, लास्ट टाइम, लास्ट वीक, लास्ट संडे। ठीक है, एग्जांपल फिर से, ठीक है, दे वॉच द मूवी, दे डिड नॉट, मतलब वो लोगों ने मूवी देखी लास्ट नाइट, मूवी नहीं देखी, क्या उन लोगों ने मूवी देखी। ठीक है, क्या मूवी नहीं देखी, कौन सी मूवी देखी, इस टाइप से हिंदी में, समझ रहे हो ना। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ होमवर्क के फॉर्म में भी दे दिया जाएगा। ओके, okay, now we have some practice question. Okay, so let's see. First question is B dash कोलकाता लास्ट वीक। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेसिफिक एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया गया क्या, लास्ट वीक। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, इस टाइप की बात की जाएगी, इट मीन्स व्हाट, ये पास्ट का कोई इवेंट है, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, आप यस्टरडे बोलते हो। ठीक है, तो यस्टरडे मींस क्या है, पास्ट के इवेंट, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, तो बी डैश कोलकाता लास्ट वीक। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में लिखा हुआ है विजिट। ठीक है, तो विजिट का हमें पास्ट का कोई भी टाइम बताना हो तो वो क्या सेकंड फॉर्म यूज करते, तो विजिट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, विजिटेड। बी विजिटेड कोलकाता लास्ट वीक। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश अ मिस्टेक यस्टरडे। फिर से देख रहे हो कि स्पेसिफिक एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया गया यस्टरडे। ठीक है, तो यस्टरडे की बात करें, इट मींस क्या है, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, अब आपके पास है ऑप्शन में कमिट। ठीक है, तो कमिट को जब आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कमिटेड। ठीक है, he committed a mistake। ठीक है, आप सिंपली इसको बोल सकते हो he did a mistake। ठीक है, एक कॉलोकेटिव वर्ड के यूज में इसको यूज किया जाता है, you commit a mistake, you perpetrate a crime। ओके, इस टाइप से यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में आप देखोगे we dash fun डेली इवनिंग। देख रहे हो, डेली इवनिंग, डेली इवनिंग अगर कोई काम किया जा रहा था पास्ट में, इट मींस क्या, ये पास्ट का एक हैबिट, पास्ट का एक हैबिचुअल एक्शन है ना। ठीक है, तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक फ्रेज यूज्ड टू का यूज करते।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वी यूज टू, ठीक है। और यूज टू के साथ हमेशा वर्ब का क्या फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा जाएगा। तो वी यूज टू हैव फन डेली इवनिंग। यूज टू से हमें पता चल रहा है ये पास्ट का एक हैबिट है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। ओके, फिर देख रहे हो 4 नंबर में, सी डैश हर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखो ट्राई, ट्राई का सेकंड फॉर्म क्या होगा हमारा, ट्राइड। तो सी ट्राइड हर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, ट्राइड हर बेस्ट पास्ट के बात की जा रही है, ठीक है। फिर देखोगे साहिल डैश हिज फ्रेंड 5 days एगो, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी देखा स्पेसिफिक वर्ड में एगो, एगो जब भी सेंटेंस के लास्ट में मतलब कोई भी टाइम, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसे पास्ट एंड डेफिनेट में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मीट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेट। तो साहिल मेट हिज 5 days एगो, क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है। फिर से देखोगे अनाया डैश टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस लास्ट संडे। फिर से ये स्पेसिफिक वर्ड हमें पता चल रहा है, लास्ट संडे की बात की जा रही है, पिछले संडे की, मतलब एक पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, वेंट। अनाया वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस लास्ट संडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दे डैश चेस लास्ट इवनिंग, ठीक है। फिर से देखो लास्ट इवनिंग, फिर है यही समझना है ना, लास्ट इवनिंग, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, ये पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम। अब बोल सकते हो इन 1947, इन 2016, ओके, इन 2014, इस टाइप से जब यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इस वजह से हम लोग वर्ब का सेकंड, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा कि इसे पास्ट एंड डेफिनेट के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। तो इस सवाल ओके गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, क्या होमवर्क, आप इसे डन करोगे, ओके। और पहले लेक्चर को आराम से स्टार्टिंग से ध्यान से देखना है, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, क्योंकि प्रेजेंट का तो हम लोग सारा लेक्चर अपलोड हो चुका है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्कस करेंगे, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।